हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग अध्याय 8 स्कंद 1 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है भगवान की कृपा को, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसको बतला रही है। साथ साथ पूरे विश्व के लिए, समग्र विश्व के लिए भगवान का अवतार किस किस स्वरूपों में होता है, किन किन कारणों के कारण होता है, उन कारणों को भी बतला रहे हैं। अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने का उपाय भी मांग रही हैं, और साथ में पूरे विश्व के हर एक जीव भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, उनके कार्यकलापों का स्मरण, चिंतन, गायन करके कैसे इस भव सागर से पार हो सकते हैं, उसके विषय में भी कह रही हैं। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 37। कह रहे हैं, अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितं प्रभो जिहाससि स्वित्सहृदो अनुजीवनः येषां न चान्यम् उद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयो योजिता हंसाम्। अरे अप्यद नस्तवम स्वकृते हितम प्रभु। कह रहे हैं कि आप जो हैं आज हम लोगों को क्या कर रहे हैं, ये समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज हम सब आपकी कृपा से पूर्ण रूपेण आश्रित हैं। जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अब यहाँ महारानी कुंती स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको यहाँ से अब जाना नहीं है। कह रहे कि अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितम प्रभु, कि आपकी कृपा से हमारा सब कुछ हित हो गया है। सहृदो अनुजीवन, हम आपके ही अनुकंपा, आपके ही अनुग्रह पर जब आश्रित हो गए हैं। ये साम न चान्य भवत पदाम भुजात, कि आपके ही चरण जो हैं उसके ही हम आश्रित हैं। परायणम राजसु योजिता हंसास, कह रहे हैं कि जितने भी राजा थे सब हमसे शत्रुता किए हुए हैं, और उस समय आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर महारानी कुंती स्पष्ट रूप से
रोकने का प्रयास कर रही है भगवान कि हम अब आपके ही चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर चुके हैं भगवान, इसलिए आप हमें छोड़ करके अब न जाओ। जितने भी राजा हैं, अन्य जितने भी लोग हैं, वो सब जो हैं, वो हमारे शत्रु हो गए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, छोटे-मोटे जो राजा बचे थे, अब वो सारा का सारा दोष पांडवों के ऊपर ही दे रहे हैं कि उनके कारण ही इतना बड़ा भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि कौरव तो जितने भी थे, वो सब मारे जा चुके। बचे सिर्फ पाँचों पांडव ही। इसलिए जितने भी राजा आदि थे, वो सब दोष दे रहे हैं केवल और केवल पांडवों के ऊपर। इसलिए यहाँ पर महारानी कुंती कह रही कि जितने भी राजा हैं वो हमारे शत्रु हो गए हैं और आप हमें इस स्थिति में छोड़कर चले जाएंगे। पहले सब उन बातों को बताया कि कैसे बड़े-बड़े मुसीबतें थी। उन मुसीबतों में, उन परिस्थितियों में आपने हमारी रक्षा की। आपने हमारे साथ हमारे जीवन में जितने भी समस्याएँ उनके साथ खड़े रहे, लेकिन भगवान अब जब छोटे-छोटे जो शत्रु बचे हैं और जब एक ही आश्रय आप ही हमारे बने हैं, तो आप हमें छोड़ कर के क्यों चले जाएँगे? ऐसे महारानी कुंती कह रही हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे। सबसे पहला शब्द है कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे। उनके भाग्य के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे हर मुसीबत में भगवान जो है उनके साथ रहे। कोई भी ऐसा मुसीबत नहीं है जिसमें भगवान उनके साथ नहीं रहे। चाहे जंगल हो या महल हो या वस्त्र हरण किया जा रहा हो, उस समय की बात हो। जब भी हो, भगवान ने हमेशा रक्षा की है। सबसे ज़्यादा समय अगर बिताया है भगवान ने, तो पांडवों के साथ ही बिताया है। भगवान कृष्ण ज़्यादातर समय हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ ही रहा करते थे। जब द्वारिका चले गए, तो द्वारिका से आने के बाद भी भगवान ज़्यादातर पांडवों के पास ही रहा करते थे। किसी का माइक म्यूट नहीं है, अगर वो माइक म्यूट कर ले, वो बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है। तो द्वारिका में भगवान बहुत वर्ष तक रहे, लेकिन जितने वर्ष तक रहे द्वारिका में, उससे ज़्यादा रहे हस्तिनापुर में अपने मित्रों के पास। कुछ भी होता था, दौड़ करके, भाग करके चले आते थे भगवान श्री कृष्ण। इतना प्रेम पांडवों के प्रति था, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण का जो मूल उद्देश्य था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस धर्म की पुनः स्थापना हो। तो ऐसे धर्मराज नहीं होंगे, ऐसे धार्मिक राजा नहीं होंगे, तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। कोई धर्म की स्थापना केवल सिद्धांत को, किसी ग्रंथ को लिख करके धर्म की स्थापना नहीं होती। उसके लिए हर वस्तु चाहिए जिससे धर्म की स्थापना होती है। सबसे पहले तो भगवान ही होने चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है सबसे पहला। दूसरा, जब भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, तो किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा। वो राजा बनाने के बाद जो वेद पुराण आदि जितने भी शास्त्र हैं, उन सब में लिखे हुए गूढ़ रहस्य को वास्तविक अर्थ के साथ सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए महाभारत के उस युद्ध में भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। भगवान गीता में कहते हैं कि ये पहले से भी उपस्थित था गीता, लेकिन सकालेनः महता योग नष्ट परम तप, कि कुछ काल के बाद ये जो परंपरा थी वो नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? उपलब्ध थे वेद पुराण शास्त्र गीता के सारे से सब उपलब्ध थे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो था वो कहीं लुप्त हो गया। भगवान ने उसको वास्तविक अर्थ के साथ सभी वेद पुराणों का, शास्त्रों का निचोड़ गीता के रूप में प्रस्तुत किया। तो राजा युधिष्ठिर हो गए, ग्रंथ के रूप में भगवत गीता प्राप्त हो गई। लोग धार्मिक होने लगे, सदाचारी होने लगे। राजा परीक्षित के राजा बनने के बाद संपूर्ण जगत में, संपूर्ण धराधाम में कहीं भी अधर्म का कोई स्थान नहीं बचा, क्योंकि भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी। जब भगवान आए
तो उसी समय से जितने भी पाप थे, जितने भी ये थे, वो दूर भागने लगे। लेकिन जो असुर तत्व थे, दुष्कृताम, जिसको भगवान के हाथों मरना था, वो सब कभी ब्रिज के अंदर प्रवेश कर जाते थे, कभी द्वारिका में आक्रमण, कभी मथुरा में आक्रमण करते थे। और जो लोगों ने आक्रमण नहीं किया, उन सबको भगवान ने महाभारत के युद्ध में एकत्रित करके सबका उद्धार कर दिया। तो सबसे पहले भगवान एक ऐसा राजा, एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा सिद्धांत को पालन करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होता है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए अगर धर्म की स्थापना अगर किसी को करनी है, पुनः धर्म की स्थापना करनी है या धर्म का विस्तार भी करना है, तो राजा को धार्मिक होना आवश्यक है। अगर अभी भी भारत के लोग चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभरे, ऐसे बहुत सारे साधु संत प्रयास कर रहे हैं, तो सिर्फ साधु संत के चाहने से ये संपूर्ण रूप से 100% कार्यरत होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ शासन करने वाले राजा भी धार्मिक नहीं हो जाते, यहाँ हम जिसको आदर्श मानते हैं वो भी जब तक धार्मिक नहीं हो जाते, धर्म के राह पर नहीं चलने लगते, तब तक इस भारत को भी धार्मिक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। लोग अपने अपने धर्म का अनुपालन भी सही से नहीं करते। हम लोगों को खुद पता नहीं होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सबको एक शास्त्रिक दृष्टिकोण से संसार को, दुनिया को, अपने जीवन को देखने की समझ होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति आज भारत में अपने भोग के पीछे भाग रहा है और हम चाहते हैं कि भारत को सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बना दें। केवल बना देने से नहीं होगा। कोई बाहर से आकर के देखे, अरे ये तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ तो लोग केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के पीछे ही भाग रहे हैं। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके कोई लाभ नहीं है। जब तक एक-एक व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को पालन करने में जो दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, वो होना चाहिए। लोग कुछ भी कुछ होता है तो छोड़ देते हैं। अंधविश्वास इतने हैं कि केवल ताबीज, रुद्राक्ष और कुछ-कुछ कहीं मिलने लगे, बँटने लगे, तो लोग पहुँच जाते हैं उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए। ये जानना है कि कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही काम करता है, उसके अलावा और कोई वस्तु काम नहीं करता है। एक समय था जब मंत्र काम किया करते थे। लोग मंत्र पढ़ा करते थे, बड़े-बड़े वस्तुएँ, बड़े-बड़े इमारत, बड़े-बड़े वस्तुएँ आकर के प्रकट हो जाया करती थी मंत्र के बल से। फिर एक समय आया कि यंत्र काम करने लगे। सुंदर-सुंदर यंत्र हुआ करते थे, यंत्र के माध्यम से सब कुछ हुआ करता था। फिर अब कलयुग आ गया है जिसमें षड्यंत्र काम करते हैं। न मंत्र काम करते हैं, न यंत्र काम करते हैं, केवल षड्यंत्र कार्य करते हैं। और आज हम सब देख रहे हैं कि सब जगह षड्यंत्र ही चल रहा है। कैसे मासूम लोगों को ठगा जाए, क्योंकि लोग अपने धर्म से जब तक जुड़ेंगे नहीं, उनको कोई भी ठग सकता है, कोई भी कहीं भी उसको ले जा सकता है, कुछ भी दे सकता है और हम उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लें और हमें लगेगा इससे हमारा काम हो रहा है। वास्तव में प्राप्त वस्तु जो आपको मिल रही है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त हो रहा है आपके प्रारब्ध से, आपके कर्म से। इसलिए किसी भी ताबीज को, किसी को भी कुछ पहनने से कुछ नहीं होता है। हम वैष्णव हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें कंठी माला, तुलसी की माला धारण करनी है, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाना है। भगवान का सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र है, राम कृष्ण हरि नारायण, इतने सारे नाम हैं, इन्हें सबको ग्रहण करना है। इसी से जीवन का उद्धार होगा। यही कलयुग का एकमात्र सरल उपाय है। इसी से धर्म की स्थापना हो जाएगी। इसी से हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में जो तरह-तरह के जो लुभावने लुभावने वस्तु होते हैं ना कि ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। अरे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कलयुग का जो मूल है नाम, वो हमारे जीवन में आ जाए। भगवान ने अपने मुख से सुंदर भगवत गीता का उपदेश दिया है। वो गीता हम लोगों को समझ में आ जाए। वो गीता का हम रोज़ पाठ करने लगे, पारायण करने लगे। इससे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वो और कहीं से नहीं आएगा। कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि ये पहन ले, वो पहन ले। ये सब कलयुग में होने वाला नहीं है। इतने सारे अंगूठी जो ज्योतिष लोग पहनते हैं, ज्योतिष
ज्योतिष जो है वो बहुत अच्छा विज्ञान है। शास्त्र की आँख की संज्ञा दी गई है ज्योतिष को, लेकिन ज्योतिषी जो है उनको भी योग्य होना चाहिए। इसलिए आज इतने सारे जो हम लोग देखते हैं ना, ये अंगूठी, वो अंगूठी, वो सब कोई कार्य करने वाला नहीं है। इसलिए पांडव इतने भाग्यशाली कि किसी तरह का ताबीज नहीं लटका रखा उन्होंने, किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है उनके अंदर, केवल एक ही विश्वास है कि भगवान कृष्ण के जो चरणार बिंद है वही उनके आश्रित है। ये साम न चान्य भवत पदाम भुजात, ये आपके चरण कमल ही एकमात्र हमारे आश्रय है, वही हमारे लिए ताबीज है। हमारे कंठ में निरंतर कृष्ण का नाम हमारे आता रहे, वही सबसे बड़ा हमारे लिए एक रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान के चरणारविंद में हम शरणागत रहे, यही सबसे बड़े रक्षक। अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो कहा जाता है जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, ये सब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। जब आप भजन करते हैं बाधा नहीं बनती। कई बार परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में उन ग्रहों के कारण विपरीत परिस्थिति आ सकती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा यदि आप भगवान के आश्रित होते हैं। इसलिए यहाँ पांडवों को अत्यंत भाग्यशाली कहा जा रहा है। ये कृष्ण के अतिरिक्त किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। महारानी कुंती कह रही कि हमारे आपके अलावा कोई भी नहीं है। पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, यहाँ तक कि उनकी कुलवधू उत्तरा भी भगवान के ऊपर ही आश्रित रही। हमने उसका चरित्र को पढ़ा, कितने बड़े बड़े राजा, स्वयं पांचों पांडव, भीम जैसे व्यक्ति, युधिष्ठिर जैसे भाला चलाने वाले, गांडीव धारु धनुष को धारण करने वाले अर्जुन उपस्थित थे। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ना अर्जुन के पास जाती है, ना युधिष्ठिर के पास, ना भीम के पास। सब पांचों पांडव अपने पांचों पतियों को, अपने पांचों इनको छोड़ करके कहाँ जाती है? भगवान के पास जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एकमात्र उन सबके भी आश्रय, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके भी आश्रय भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए हम एकमात्र आश्रय कृष्ण का होना चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त अगर हम किसी का आश्रय लेते हैं, भगवान कहते हैं यो में अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सब भूयान संतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि अगर कोई अव्यभिचारेण केवल और केवल मेरे ऊपर ही आश्रित रहता है, किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं होता, तब जाकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए हमें अनन्यता होनी चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को हम लोगों को आश्रित नहीं बनाना है, जानना है, सबका सम्मान करना है। जैसे हर व्यक्ति है, इतने सारे देवी देवता हैं, सबका सम्मान आवश्यक है, सब कुछ करना आवश्यक है, लेकिन एक पति के प्रति जो भाव होता है, जैसे परिवार में अलग अलग जन होते हैं, पति के अलावा भी उनके सास ससुर बहुत लोग होते हैं, लेकिन पति के ऊपर जो आश्रित होती है उसको ही कहा जाता है कि हाँ, लेकिन उनके अलावा भी सबके प्रति सम्मान दिया जाता है। वैसे ही अन्य देवी देवताओं का सम्मान होगा, लेकिन हम भगवान कृष्ण के ही आश्रित रहेंगे। ऐसे आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए पांडवों को यहाँ पर अत्यंत भाग्यशाली कह रहे हैं प्रभुपाद। और आगे कह रहे हैं क्योंकि खुद बता रहे हैं प्रभुपाद कि वे भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। इनके अलावा उनका कोई आश्रय तत्व नहीं था। कृष्ण के अलावा भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह है। अगर हम भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी पद के ऊपर, किसी प्रतिष्ठा के ऊपर, धन के ऊपर आश्रित होते हैं तो कहा जा रहा है कि घोर दुर्भाग्य का चिन्ह है। सौभाग्यशाली कौन है? जो कृष्ण के कृपा पर आश्रित हो, वही सौभाग्यशाली। कृष्ण के अलावा किसी सांसारिक व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो तो घोर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। थोड़ा बहुत नहीं कह रहे, घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। ये हम सबको भी अनुभव होगा। आप संसार में जिस किसी पे भी भरोसा करते होंगे, वो भरोसा एक न एक दिन, किसी न किसी दिन टूट जाता है। लेकिन यहाँ भगवान पर भरोसा करने के बाद न द्रौपदी की आशा टूटी, न उत्तरा की, न कुंती की,
न अर्जुन की, न युधिष्ठिर की, न पांचों पांडवों में किसी की भी आशा नहीं टूटती है। लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो हम अपने भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। तब हमारा परम परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने की विचार है। भौतिक रोग का कारण है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जबकि वास्तविक स्वतंत्रता है कि हम भगवान के चरणों में आश्रित रहे। यही हम सब जीवों की वास्तविक स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, तो भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करस्ति। कि तुम मेरे जीव, मेरे ही अंश हो। मेरे अंश होने के कारण हो सकता है तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, लेकिन उसी स्वतंत्रता के कारण तुम इस भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष करते रहते हो, अपने आप को शरीर मान करके यहाँ संसार में हमेशा परिश्रम करते रहते हो, परिश्रम करते रहते हो। जब हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लेंगे, उस स्वतंत्रता के साथ जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे, तब जाकर के हमारी भौतिक क्लेश जो है, भौतिक दुख जो है वो दूर होगी। इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान अगर जबरदस्ती हमें अपनी सेवा में लगाते, तो ना हमें सेवा में आनंद आता, ना भगवान को सेवा करवाने में आनंद आता। जैसे अंग्रेज लोग आए थे, तो कोड़े मार मार करके भारतीयों से कार्य कराते थे, तो भारतीयों को आनंद आता था क्या? भारत हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया और अंग्रेजों को क्या किया, यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहे थे। भगवान भी चाहते तो कर सकते थे। इन छोटे-छोटे अंग्रेज के बच्चे जब ऐसा कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी को अपनी सेवा में लगा सकते हैं, भगवान भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हमको स्वतंत्रता दे देते हैं कि जाओ अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। जब स्वयं हम भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि भक्ति जो है स्वाभाविक है। किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं तुम ऐसे ही भजन करो, इतना ही करो, ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा। अपने-अपने स्वभाव, अपना-अपना सबका एक स्वतंत्रता है। किसी के स्वतंत्रता का हनन करके अगर आप भक्ति में करवाते हैं, तो समझिए कि वो लाभ नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग इतने बंध जाते हैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम उस वस्तु के या उस व्यक्ति के कहने से ये सब कार्य कर रहे हैं। स्वयं से नहीं आ रही हमारे अंदर इच्छा। जब आपके अंदर स्वयं से आने लगे ना इच्छा, कि हाँ करनी चाहिए, तो समझना चाहिए भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। लेकिन ये भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों में स्वतंत्र होने की मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। कि हम लोग यहाँ पर जो भी अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। हम सब दिन भर मोबाइल के ऊपर आश्रित है, कोई गाड़ी के ऊपर आश्रित है, कोई घर के ऊपर आश्रित है। कहीं न कहीं सब आश्रित है, और सब नए-नए प्रयोग के द्वारा नई-नई विधियों को, नए-नए आविष्कार किए जा रहे हैं, और उस आविष्कारों में हम आश्रित होते जा रहे हैं। जबकि हम वास्तव में उनके और बंधन में, उनके ही चुंगल में फँसते जा रहे हैं। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्ग लोक तक सीढ़ी तैयार करने का इच्छुक रावण से लेकर के वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण भी चाहता था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना दें, जिसमें हर व्यक्ति चढ़ करके स्वर्ग पहुंच जाए। लेकिन रावण को ये पता नहीं था कि कलयुग के लोग इतने आलसी होंगे कि उनको सीढ़ी भी नहीं चढ़ा जाएगा स्वर्ग तक जाने के लिए, कि कौन मेहनत करे सीढ़ी तक जाने के लिए। आजकल लोगों को फर्स्ट फ्लोर भी जाना होता है तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और रावण सोच रहा था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे और लोग उसमें पैदल चल करके पहुंच जाएंगे। तो उसकी भी मूर्खता थी, उसको कलयुग के लोगों का ज्ञान नहीं था। और आज हम सोच रहे हैं कि बड़े-बड़े वायुयान, बड़े-बड़े हवाई जहाज बना करके स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, जो कभी भी संभव नहीं है। अब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है।
जबकि वास्तविक उद्देश्य कहीं स्वर्ग जाना, कहीं ब्रह्मलोक जाना नहीं है। हमें भगवान के पास जाना है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना होगा। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि, वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। पांडव इस सभ्यता के आदर्श पालक थे। जो भगवान कृष्ण कहते थे वही पांडव कर रहे थे। उसके अलावा पांडव ने कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जब दो भागों में विभाजित किया गया पूरे के पूरे हस्तिनापुर को, तो यमुना के इस पार जो खांडव प्रस्थ कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ जहां पर राजधानी बसाई गई पांडवों की, उसको देखेंगे तो केवल उजाड़ पत्थर ही पत्थर थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे सहजता सहर्ष स्वीकार कर लो। युधिष्ठिर ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण जाकर के उस स्थान पर ऐसे दिव्य उस चीज को बनाते, अर्जुन को आदेश देते जाते हैं, ऐसा स्थान बीहड़ स्थान सुंदर उपवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सुंदर महल आदि सब कुछ निर्माण होने लग जाते हैं। केवल भगवान के ही आदेश के अनुसार चलने के कारण सब कुछ वहां पर हो रहा था। इसलिए हमें भगवान के ही आदेश के ऊपर चलते हुए सब कार्य को करना चाहिए। और भगवान के आदेश गीता में लिखे हैं, भागवत में लिखे हैं, वेदों में उपनिषदों में केवल भगवान के ही आदेश निर्देश लिखे हैं। अगर कोई ध्यान पूर्वक पढ़े उसको, तो उसे समझ आएगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के सदिच्छा पर पूर्ण आश्रित थे। लेकिन भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी जीवों जैसे न थे। भगवान पर आश्रित रहते थे, लेकिन पर जीवों की तरह नहीं। जैसे कि परजीवी होता है ना, कि कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे कि एक लता है जो चढ़ती है किसी पेड़ के ऊपर। जिनका माइक म्यूट नहीं है वो माइक म्यूट कर ले। तो परजीवों जैसे नहीं थे आलसी कि चलो वो सब कुछ करेगा। जैसे एक पेड़ होता है, वो पेड़ सब कुछ करता है, जड़ से सब खनिज लवण को चूसता है, और अंत में उसके ऊपर जो आश्रित जो लता पता रहते हैं, जो बेल चढ़े होते हैं, वो सब उससे चूसते। वैसे नहीं थे, वो आलसी नहीं थे। भगवान जैसा कहते थे वैसा कार्य को करते थे। लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित रह करके वे सारे कार्य को करते थे। इसलिए जिनका भी माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर दे, और जो एडमिन है वो म्यूट कर सकते हैं, इसको कर दे उसको। तो वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे। व्यक्तिगत चरित्र पांडवों का बहुत उज्जवल था। उसके साथ साथ वे शारीरिक कार्यों में बहुत निपुण थे। ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर आश्रित थे तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अरे अर्जुन को तीर चलाने के लिए आदेश उन्होंने ही दिया। इतने सारे कार्य को करने के लिए सब उन्होंने ही कहा, और पांडव ऐसा करते गए इतने महान बन गए, सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन करते करते। उनके सामने भगवान साक्षात रूप में उपस्थित थे, उनके आदेशों का पालन कराने के लिए। हमारे सामने वही भगवान भागवत के रूप में और गीता के रूप में उपस्थित है। इसलिए उनका अध्ययन करके हमें उनके अनुसार अपने जीवन में भगवान की ही आज्ञा के अनुसार जीना चाहिए। अतएव जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। कि हम भौतिक जगत में सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम वास्तव में अपने विचार से, प्रकृति के गुणों से, अपने कर्मों से, इस संसार के भोगों से, तृष्णाओं से, न जाने कितने रस्सियों से हम बंधे हैं, और फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र समझने की भूल करते हैं। इससे अच्छा है कि हम भगवान के ऊपर आश्रित रहें। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे माता पिता नहीं है वही अनाथ। वास्तव में अनाथ कौन है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है वो अनाथ है। जिसका अर्थ यह है कि जिनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं। जो भगवान की करुणा, भगवान की कृपा पर ही पूर्ण रूप से आश्रित हैं,
उसी को यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सनाथ कहलाते हैं, जिसका कोई न कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम भौतिक अस्तित्व के प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम भूल जाते हैं कि भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। हम भूल जाते हैं भौतिक प्रकृति हमें ऐसी वस्तुओं को ऐसे ऐसे आनंद को हमारे सामने ला करके रखती है कि हमें लगता है कि हम तो परम आनंद में हैं, हमें तो अब किसी बात की चिंता नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंगों को बना करके, बड़े बड़े धन रुपयों को इकट्ठा करके हम सोचते हैं कि अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन किधर से धरती हिलना आरंभ करती है, बड़ा सा बनाया हुआ बिल्डिंग ढह जाता है, उसमें हम भी ढह जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भगवान के ऊपर आश्रित रहे तो उसके जीवन में मृत्यु भी आएगी ना अगर, तो वो भी भगवान के प्रसन्नता के लिए उसको भी खुशी खुशी झेल जाएगा। लेकिन हम भगवान की इच्छा पर आश्रित नहीं रहते हैं, हमें लगता है इतना दुख आ रहा है, इतने संताप, इतने भौतिक क्लेश जीवन में उपलब्ध है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक भगवान के ऊपर आश्रय ग्रहण नहीं किया है। जिस क्षण हम आश्रय ग्रहण कर लेंगे, उस क्षण हम इन सारे दुखों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे किसी कोई अगर मिर्ची की कोई खाता हो जो तीखी लगती है, हम सबको पता है कि मिर्ची तीखी होती है, लेकिन फिर भी हम भोजन में मिर्ची खाने का प्रयास करते हैं। क्यों? और उसको हम स्वाद से खाते हैं। तीखी लग रही है, कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में हम आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार कर लेते हैं। जब व्यक्ति किसी दुख को स्वीकार कर लेता है, किसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, तो उसे कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जब हम एक बार भगवान के चरण को पकड़ लेंगे, तो भौतिक जितने भी दुख हैं, वो दुख हमें दुख जैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने उसे स्वीकार किया है। इसलिए जो भी हम स्वीकार करेंगे, भगवान के आश्रय में रह करके स्वीकार करेंगे, तो कष्ट हमें प्राप्त नहीं होगा। उसको भी हम आनंद के साथ भोग सकते हैं। भगवत गीता में निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के बाद कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान वासुदेव ही सर्वम सर्वा है। 7.19 में कहा गया है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बहुत जन्मों के बाद ये सुकृत हमारे जीवन में आता है कि हम हमारे जीवन के एकमात्र आश्रय, हमारे सब कुछ भगवान ही होंगे। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होगा जो केवल और केवल कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है। कितना दुर्लभ है, तो बहुनाम जन्मनामन्ते, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म तक, कई जन्म तक, 84 लाख योनियों की बात करें तो 84 लाख योनियों में, एक एक योनियों में कई बार व्यक्ति को कई बार जाना पड़ता है। कई बार उसे बकरा बनना पड़ेगा, कई बार मुर्गा बनना पड़ेगा, कई बार उसे सुअर बनना पड़ेगा, कई बार गधा बनना पड़ेगा। एक बार थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि एक बार गधा बन गए तो दोबारा गधा नहीं बन सकते हम दोबारा भी बन सकते हैं। तो उतने जन्मों के बाद हमें जब मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और उस मनुष्य की योनि प्राप्त करके हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा साधु संग करते हैं, सत्संग करते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी बुद्धि में बात जाने लगती है। धीरे धीरे हम इस जीवन की उस परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, अब हमारे लिए भगवान वासुदेव है। वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी करोड़ों जन्म लग जाते हैं इस दशा तक पहुंचने के लिए। इसलिए कोई कृष्ण पर आश्रित हो, चाहे वो अपी चेतसो दुराचार हो, बहुत पापी भी क्यों ना हो, फिर भी उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। क्योंकि बहुत दुर्लभता से कोई कृष्ण के शरणागत आता है। कोई देवी देवताओं की, कोई भूत प्रेत की, कोई किसकी, न जाने किसकी किसकी उपासना करता है। ऐसे सैकड़ों जन्म तक कोई उपासना करता है, तो धीरे धीरे वो गाणपत्य बनता है, सेव बनता है, शाक्त बनता है, फिर अंत में जाकर के उसका सौभाग्य फलित होता है, तब जाकर के वैष्णव बनता है और भगवान के चरणों को आश्रित ग्रहण करता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ, इसलिए भगवान करें बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना जीवन की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
यही एक महात्मा का लक्षण होता है। महात्मा का लक्षण है कि वो भगवान की कृपा के ऊपर ही आश्रित रहे, तो वही महात्मा है। पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महात्मा बनने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं उससे विलग होने की आवश्यकता नहीं है। सब केवल एक ही चीज की आवश्यकता है कि हम भगवान की कृपा के ऊपर भगवान के चरणारविंद में आश्रित रहे, तो हम घर में रह करके भी हम महात्मा हो सकते हैं। साधु जीवन जीने के लिए गिरवे वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रगणी है। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रगणी थे। महारानी कुंती इनकी माता थी। भगवत गीता तथा समस्त पुराण, उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्मा के इतिहास से जुड़ी हुई। पूरी की पूरी महाभारत पांडवों से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे लगभग पुराण 18 के 18 पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश से पांडवों की चर्चा, कृष्ण की बात वहां पर आती ही आती है। इनके लिए भगवान का विक्षोभ वैसा ही था जैसे मछली जल से विलग हो जाती है। इनके लिए भगवान कृष्ण से अलग होना वैसे ही जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो बेचारी मछली छटपटाती रह जाएगी, अपने जीवन को छोड़ देगी पानी के बिना। वैसे ही कृष्ण के बिना जो पांडव है उनका जीवन मछलियों के समान है। एक बार पांडव के जीवन से कृष्ण चले जाएंगे तो फिर पांडव जीवित नहीं रह सकते। कुंती देवी का ऐसा विक्षोभ वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास, ये सब प्रार्थनाएं कर रही हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ ही रहे, भगवान हमको छोड़ करके न जाए। इसलिए महारानी कुंती इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं करके भगवान को मना रही है। उनके पास तो भगवान है, अब उनको जाने से रोक रही है। हमारे पास तो अभी भगवान नहीं है, हमें पहले आने के लिए बनाना होगा, फिर उन्हें रुकने के लिए बनाना होगा। सबसे पहले हमें कुंती महारानी के चरित्र को देखना होगा कि उनके जीवन में भगवान कैसे आए हैं। द्रौपदी के जीवन में देखना होगा कि भगवान कैसे आए हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, पांडव, इनके चरित्र को देखेंगे कि भगवान इनके जीवन में आए कैसे हैं। जाने की तो बात पहले होगी, पहले मिलन होगा फिर जाकर के विरह होगा। यहाँ हमारा मिलन ही नहीं है, हम विरह की बात कहाँ से कर लेंगे। लेकिन कई लोग हैं जो ऐसे भजनों को गाते हैं जिसमें उनको अनुभव कराया जाता है कि भगवान तो हमारे साथ थे, न जाने कहाँ चले गए हमको छोड़ करके इस पीहड़ में। तो वैसे भजनों को गा करके आज भी लोग अश्रुपात करते हैं, लेकिन वो अश्रुपात करना वास्तव में वो सहजिया का लक्षण है, क्योंकि भगवान वास्तव में प्राप्त हुए ही नहीं तो आप भगवान के जाने का दुख कैसे मना सकते हो। लेकिन हम लोग रो लेते हैं ऐसे भजनों को, ऐसे प्रसंगों को सुनकर। वास्तव में सहजिया है, उसको अपने आप को अपने जीवन में उसे रोकने का प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में सहजिया नहीं बने। हमें भगवान को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल उपाय है, भगवान ने ही बताया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता, दृढ़ होकर के भगवान का सतत कीर्तन करना है। मैया आवेशित चेतसा, भगवान कहते हैं मैया अर्पितो मनोबुद्धि, कि अपने चेतना को भगवान की चेतना के साथ, भगवान के भावनाओं के साथ भावित कर देना है। अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देना है। अपने जिह्वा से निरंतर कृष्ण का नाम लेना है। अपने मस्तक को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लगाना है। अपने दोनों हाथों को कृतांजलि करके भगवान के सामने नतमस्तक होकर के खड़े होना है। अपनी आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना है। इन कानों के माध्यम से इन भगवान के और उनके भक्तों के कथाओं को, लीलाओं को सुनना है। इनके अलावा हमारा जीवन में कोई और अगर लक्ष्य होता है, इनका कोई और उद्देश्य होता है, तो हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में भगवान नहीं आए। भगवान हमारे जीवन में कब आते हैं? जब हमारे जीवन में भगवान के अतिरिक्त किसी और की जरूरत नहीं रह जाती है, तब भगवान आते हैं। 1% भी अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर अगर निर्भर है, तो आप कभी भी ऐसा भूल मत कीजिए कि भगवान हमारे और आपके बीच आने वाले हैं। भगवान तो तभी आपके और हमारे बीच आएंगे जब हम केवल भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे।
किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के ऊपर हम थोड़ा-सा भी आश्रित हैं तो भगवान हमारे जीवन में नहीं आएँगे। इसलिए सब कुछ होते हुए भी पूरा भरा परिवार है पांडवों का, इतना बड़ा वंश है, उसके बाद भी इनकी निर्भरता भगवान के ऊपर है। और हमारे पास तो थोड़ी-सी वस्तु, थोड़ा-सा धन आ जाता है, हम 1 से 2 हो जाते हैं, तो हमारी निर्भरता उस व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर हो जाती है। हम हमारी निर्भरता कृष्ण के ऊपर से कम हो जाती है। हमारी निर्भरता कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहे, उसके बाद भी हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे जैसे पांडव करते हैं, तब जाकर के कृष्ण हमारे जीवन में भी आएँगे। नरसिंह मेहता के जीवन में आए, मीरा के जीवन में आए, करीब के, रहीम के, सक्कूबाई, जानाबाई, सबके जीवन में भगवान आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एकमात्र आधार कृष्ण थे। उनका उठना, बैठना, सोना सब कुछ कृष्ण से होता था। उठना भी कृष्ण के नाम से, सोना भी कृष्ण के नाम से, कुछ भी करते थे तो कृष्ण के नाम से ही करते थे। कृष्ण के ऊपर आश्रित रह करके ही किया करते थे। ऐसे हैं भगवान के भक्त, और वैसे ही हमें होना है। तब हमें संसार के दुख, संसार की चिंताएँ नहीं बचेंगी। हम संसार में जितने संबंध को जोड़ते जाते हैं, संसार में जितने संबंध के साथ हम व्यवहार को करते जाते हैं, उतना ही अपने जीवन में दुखों को हम अपने आमंत्रण करते चले जाते हैं, और हमारे जीवन में उतने दुख आते चले जाते हैं, और हमें लगता है कि इतना दुख क्यों मिल रहा है। हम तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ, अरे किसी के साथ संसार में व्यवहार करोगे, उसका कारण दुख ही होगा। अंतवन्तु फलम तेषां, भगवान कहते हैं दुख दुख योनय एव ते, कि केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं न ते सुरमते बुधा, कि बुद्धिमान व्यक्ति इन सांसारिक विषय भोगों में फिर नहीं लगता है, उसमें रत नहीं होता, उससे विलग होने का प्रयास करता है। अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने विचार से, अपने बुद्धि से धीरे धीरे दूर होने का विचार प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले इंद्रियों से दूर हो जाए, फिर बुद्धि से दूर हो जाए, फिर मन से ही दूर हो जाए वो वस्तु, तो कितना आनंद है। लेकिन हम विषयों को इंद्रियों से दूर तो कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन उसका चिंतन करते रहते हैं। जैसे कल एकादशी थी, और एकादशी तिथि का हम सब पालन करते हैं, और पालन करते समय अगले दिन की हम योजना बनाते हैं कि कल हम जब उपवास तोड़ेंगे तो उस समय हम ये खाएँगे, हम ये खाएँगे। जिस दिन उपवास है उसी दिन हम भोजन की चिंता करते रहते हैं। जबकि उपवास का मतलब है कि हम भगवान कृष्ण के पास बैठे हैं, और कृष्ण के पास है तो कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। हम उपवास करके भी अगले दिन क्या ग्रहण करेंगे इसके विषय में सोचते रहते हैं। तो हमारी निर्भरता तो अभी भी एक दिन भी, एकादशी के दिन भी कृष्ण के ऊपर नहीं होती है, तो पूरी जीवन की कहाँ से होगी। ये एक-एक एकादशी, जन्माष्टमी और ऐसे सुंदर-सुंदर त्योहार, हमारे आचार्यों की आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि, इसमें हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहने के लिए ही, अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए ही इन तिथियों को आचार्यों ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हम कैसे भगवान के ऊपर आश्रित रहें। सब कुछ छोड़ करके रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ करके भजन करते हैं, किनके ऊपर आश्रित थे? कौन ला करके देगा? उस भीड़ में कोई नहीं रहता था आस-पास। कोई नहीं जानता था कि यहाँ एक बाबा जी आकर के राधा कुंड में भजन करते हैं। फिर भी उनको एक दोना छाछ प्राप्त होता था, और छाछ को पी करके अपने जीवन को धारण करते थे। कौन जानता था? इतने बड़े-बड़े महात्मा ऐसे ही निकल जाते थे। क्या होगा किसको जा पता था? अरे उस समय की बात तो छोड़िए, अभी प्रभुपाद जी जब जाते हैं इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश की भूमि पर, तो वह प्रभुपाद जी को कहाँ पता है कि कौन मेरा सुनने वाला है। हम कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ सोएंगे, कोई पता नहीं है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, ऐसे होते हैं उनके आश्रित। ऐसे हमें आश्रित रहना होगा, तब जाकर के अपने जीवन में भगवान आएंगे। फिर जाकर के विरह की बात आएगी कि हम भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। अयोध्या वासियों को पहले राम प्राप्त हुए हैं, तब वनवास के समय वो रो रहे हैं। कृष्ण को पहले, कृष्ण ब्रजवासियों को कृष्ण प्राप्त हुए हैं, तब अक्रूर के ले जाने के समय रो रहे हैं। पांडवों को कृष्ण प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो वापस द्वारिका जाते समय रो रहे हैं। जिनको प्राप्त हुआ है ना, वही विरह के दुख को समझ सकता है। बाकी सब नाटक है, सब नौटंकी है कि हमारे जीवन से कृष्ण चले गए। सब केवल एक सहजिया का भाव है। इसलिए इनसे दूर रह करके अपने जीवन में कृष्ण को पहले लाने का प्रयास करना है।
कृष्ण को हम सहजता से उनके ऊपर शरणागत होकर के उनके ही नाम को, उनके ही लीलाओं को, कथाओं को गाते हुए उनके ही आदेशों के अनुसार जब जीवन यापन करेंगे, कृष्ण हमारे जीवन में भी आएंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए अपने जीवन। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन सबों के पुत्र पौत्र पांडवों से निपटने हेतु अभी भी जीवित थे। कुछ बचे थे, राजाओं के पुत्र पौत्र ही बचे थे कि पांडवों के कारण ही हमारा वंश, हमारा साम्राज्य मिट गया, तो सब बदला लेने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं था कि पांडवों को ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडवों को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई कोई भी जीवन यापन कर रहा, उसके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के लोग रहते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको निपटाने का प्रयास करते हैं। आप साधक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन में भी हो, तो कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके पैरों को पकड़ करके खींचने का प्रयास करेंगे। कई लोग होंगे जो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे। अपने माँ-बाप भी हो सकते हैं कि अरे ये जीवन थोड़ी है कि निरंतर कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, इस तरह के सादा भोजन करते हो, भगवान को अर्पित करके खाते हो, किसी पब में नहीं जाते हो, किसी तीर्थ स्थान में ही केवल जाते हो, अन्य स्थानों पर नहीं जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो तो हमारे हमें जान से मारने नहीं आएँगे, लेकिन आज भी लोग हैं जो जान से मारने के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में भी आ सकता है। प्रभुपाद जी एक बार लेटे थे अपने कमरे में, तो आ गया एक हिप्पी चाकू लेकर के प्रभुपाद जी को मारने के। प्रभुपाद जी एकदम शांत होकर के माला लेकर के बैठे थे। वो देखता है, बहुत डर आता है प्रभुपाद जी को कि अब हम चाकू मार देंगे, अभी चाकू मार देंगे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद इतने निर्भय होकर के उसकी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए हरिनाम ले रहे थे कि वही व्यक्ति जो मारने आया था वो प्रभुपाद जी का भक्त बन जाता है। कब बन जाता है? ये निर्भयता कहाँ से आती है? जब हम कृष्ण के ऊपर आश्रित रहेंगे ना, तो समस्त वस्तुओं से हम निर्भय हो जाते हैं। पांडवों की इतनी बड़ी शत्रुता, इतने बड़े-बड़े लोग जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के बाद भी पांडव उपस्थित रहे कि हम युद्ध करेंगे केवल कृष्ण के कहने पर, और सब की सब जो जो इच्छा मृत्यु भी प्राप्त थी, वो अपने मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। किनकी कृपा है? कृष्ण की कृपा है। हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं, अतएव जीने हेतु सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। कृष्ण के ही चरणारविंदों का आश्रय हमारे जीवन में होगा, तो हम सभी आपदाओं से पार कर जाएंगे और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। ऐसा नहीं कि भगवान पर आश्रित रहें तो परजीवी बन जाएं। जैसे परजीवी होते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में भी रहने वाले जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे होते हैं ना जो परजीवी कहलाते हैं, जो दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं। हम लोगों को करना धरना है भगवान के ऊपर आश्रित रहकर, ऐसा नहीं कि पड़े रहना है। पड़े भी रहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन श्रेष्ठता ये है कि भगवान पर आश्रित रह करके कर्तव्य किया जाए, अपने कर्म किए जाए, भगवान के लिए ही किया जाए। यज्ञार्थ कर्मण्येवान्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करना पड़ेगा। यज्ञ करोसि यद् स्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये सब कुछ मेरे को अर्पण करते हुए करो। अंत में फिर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। हर जगह शरणागत की बात होती है। गीता में ही शरणागत की बात नहीं है, भागवत में भी शरणागति की बात आती है। हर लोग शरणागति के आचार्य के रूप में हम बलि महाराज को जानते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इसलिए हम लोग बलिदान कहते हैं। किसी बकरे को काटना, किसी मुर्गे को काटना बलिदान नहीं होता, बल्कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, इसको बलिदान कहते हैं। क्योंकि महाराजा बलि ने अपने आप को दान किया था भगवान। किसी बकरे को, किसी भैंसे को काट करके बलिदान नहीं होता है। ठीक है? तो ऐसे हमें शरणागति को समझना होगा। कैसे शरणागत हुआ जाए, इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आशा करते हैं कि हम लोगों को भी बात ये समझ में आए, हम लोगों के जीवन में बात उतरे, ताकि हम इस संसार के
भौतिक आपदाओं से पार कर जाए और हम भी भगवान के विच्छोह का अनुभव कर पाए। भगवान के विरह में रोना जो आनंद है ना, वो और किसी में आनंद नहीं है। इसलिए संसार की वस्तुओं के लिए रोना, संसार की वस्तुओं के विषयों के लिए रोना, संसार के व्यक्तियों के लिए रोना बंद करना होगा। अब केवल भगवान के लिए ही अपने आँख से आँसू की धारा गिरे, ऐसा संकल्प लेकर के जब जीवन जीता है व्यक्ति, हा राधा हा कृष्ण करके विचरण करना शुरू कर दे, जब एक स्थान में एकांत में बैठे और कृष्ण का नाम लेते ही आँख से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे, तो समझना चाहिए अब जीवन में परिवर्तन होने वाला है। अब आँख से आंसू की धारा गिर रही है, तब हृदय जो है मसृण हो गया है। अब वो कृष्ण भावना के रूप में ढल जाएगा, कृष्ण के प्रेम भक्ति के रूप में ढल जाएगा और कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आपको समझ में ना आई हो, आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ बताना हो, किसी का कोई सुख हो, दुःख हो, वो भी बता सकते हैं। लेकिन बताइए, क्योंकि लोग बोलते ही नहीं। एक-एक व्यक्ति का नाम लेकर के पूछना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया प्रभु जी। और कुल मिलाकर के आज कथा के संबंध में हमको ये समझ में आ रहा है कि समर्पण सबसे जरूरी है। बिना समर्पण के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान के प्रति समर्पण हो या उनके नाम के प्रति समर्पण हो या उनके धाम के प्रति समर्पण हो या उनके भक्तों के प्रति समर्पण हो, कहीं ना कहीं तो समर्पण होना चाहिए। बहुत अच्छी बात प्रभु जी। और किन्हीं का कोई कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ आया। आप आज ने बताया, और मेरे को आज की जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बताया कि कुंती महारानी रो रही हैं कि भगवान जा रहे हैं, मगर हमने तो भगवान को भी बुलाया ही नहीं है। तो अभी तो हमारा तो बुलाना भी बाकी है, जाना तो बहुत दूर की बात है। हमने तो आमंत्रित ही नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हमें उनको आमंत्रित करना पड़ेगा, वो भाव लाना पड़ेगा। प्रभु जी सबसे अच्छी जो बात थी ना आज की, उसकी वो ये थी। बाकी तो आपने इतने उदाहरण दिए कि प्रभुपाद जी के उदाहरण दिए कि वो यही है ना प्रभु जी की, बस ये भाव नहीं आता, पता नहीं ये मन क्यों भटक जाता है। इतना सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वही सारा कुछ दिमाग में घुस जाता है, ये सारा संसार और इसकी पूरी गंदगी फिर आ जाती है दिमाग में। धीरे धीरे जाएगी। मन को बहुत वर्षों से हमने चीजों को पकड़ा करके रखा है, तो मन तुरंत थोड़ी छोड़ लेगा उस वस्तु को। जन्म जन्म के अभ्यास है, इसलिए हमें प्रयास करना है कि मन को पकड़ाए। हम क्या करते हैं, कई बार कथा सुनते हैं, नाम लेते हैं, तो हम नाम तो मुख से ले लेते हैं, अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, कैसा भी नाम काम करता है, लेकिन मन को पकड़ाना है। तो मन को भी उसके पास लेकर के जाना जाना है, तो जल्दी प्रभाव पड़ेगा। जी प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कुंती महारानी और पांडव जी, जैसे वो हर कार्य ये सोच के करते थे कि हम भगवान पे आश्रित हैं, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं। तो जैसे आज मेरी भी बुद्धि ऐसी तो हर काम में मैं ये सोचती हूँ कि मैं भगवान पे आश्रित हूँ। तो ऐसा सोचने से क्या होगा प्रभु जी? मतलब मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इसका क्या रिजल्ट, में कैसे भक्ति में और आगे बढ़ सकती हूँ? एक बार व्यक्ति अगर भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान आपके हैं और आप हमारे हो, ऐसा जब भाव आ जाता है और उनके लिए हम सब कुछ करने लगते हैं, तो इस भाव के साथ हमारे गतिविधि भी उसी अनुसार होने लगते हैं कि चलो हम भोजन भी बनाएंगे तो कृष्ण के लिए जो रुचिकर होगा, हम वस्त्र भी लाएंगे तो कृष्ण के लिए याद करके लाएंगे कि कृष्ण को कैसे वस्त्र पसंद है, क्या पसंद है, उनको कौन सी फूल, कौन सी खुशबू पसंद है। ये सब विचार हमारे मन में आने लगेंगे जब हम कृष्ण के ऊपर आश्रित होने लगेंगे। जब हम कृष्ण के ऊपर आश्रित होकर के सब कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कृष्ण के अनुकूल कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अपने पुत्र के लिए दूध बना रहे हैं, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए भोजन बना रहे हैं,
क्या वही भाव भगवान के भोजन बनाने में भी आता है या नहीं आता है? जब ऐसा आने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी जो शरणागति है, वो जो हमने भाव रखा है, जो हमने इच्छा की है कि हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के लिए ही सब कर रहे हैं, तो अपने आप कृष्ण की स्मृति आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिर्फ संकल्प है, सिर्फ सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता है। क्योंकि भगवान के प्रति शरणागत होने, एक मन के ऊपर विश्वास आना कि अब मन सोच रहा है कि हमको भगवान के शरणागत होना, ये भी बहुत बड़ी एक दिव्यता है। और वही धीरे-धीरे चल कर के पूर्ण शरणागति के रूप में स्थित हो जाती है। और हम जो भी करते हैं अपने आप फिर कृष्ण के लिए होने लग जाता है। फिर विचार नहीं करते हम कि ये जो कार्य हो रहा है वो कृष्ण के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने आप जो भी होगा वो कृष्ण के लिए होता चला जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। ये तो बहुत ही अच्छा साधन है। मतलब बस हाँ, सोचने मात्र से, और फिर गृहस्थी का पाप भी नहीं लगेगा कि ये बोझ नहीं रहेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम टेंशन ही नहीं है, जो भी कर रहे हैं कृष्ण की मर्जी से कृष्ण के लिए कर रहे हैं बस। तो हाँ। जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि उस सोचने में भी एक स्मरण है ना। जब व्यक्ति सोचता है तो उसमें भी कृष्ण की स्मरण आती है कि हम कृष्ण के शरणागत हैं। जो पुत्र मिले हैं जी हमें, जो पति मिले हैं, वो भगवान के ही अंश हैं। और जी भगवान ने हमें ये दायित्व दिया है कि हम इनका पालन कर सके, इनकी सेवा कर सके। तो उस भाव से जब हम उनकी भी सेवा करते हैं तो हमें जी भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और धीरे धीरे वो बंधन जो है, जो आज आपको बंधन लग रहा है, वो धीरे धीरे आप उसे छूट जाएंगे और कृष्ण का स्मरण बढ़ जाएगा। वो अपने आप वो सब दूर होते चले जाएंगे और कृष्ण ही कृष्ण बचेंगे आखिरी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? मीनू माता जी, उषा माता जी, तनु माता जी, विनोद प्रभु बहुत दिन से कुछ बोले नहीं है। आवाज जा रही है जिनका जिनका हमने नाम लिया अभी उनके पास? नहीं जा रही लगता है। ठीक है। तो जो भगवत गीता का रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक नहीं हुआ है जिन लोगों का, वो प्रयास करें कि रजिस्ट्रेशन कर ले। और अन्य लोगों को भी जिनको जिनको इच्छा है कि वो भगवत गीता कोर्स को करें, तो उनको भी आप ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप भी एनरोल कर लो। तो सबके पास पोस्टर और लिंक जो है हमने भेजा था, सबके पास लगभग गया होगा। तो अगर आप अपने अपने पोस्ट पे, प्रोफाइल पे, ग्रुप में सेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्वोत्साही वैष्णव वृंद की जय। पंचतत्व भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। राधा रमण लाल की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप सभी हरे भक्तों कृष्णा का प्रभु।